हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? So students, today I am going to take the one session regarding the big block elements of class 12 chapter 7. So इस चैप्टर के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 15 ग्रुप, जो हमारा 15 ग्रुप है जिसमें आपके टेक्स्ट बुक में टेबल दिया हुआ है. यू कैन रेफर टू दिस टेबल. जस्ट वी नीड ए डिस्कशन ऑफ दिस टेबल 7.1 जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज का टेबल दिया हुआ है. तो लेट्स सी दिस वन बाय वन प्रॉपर्टी इन टर्म्स ऑफ द ट्रेंड इन द ग्रुप. तो इन द ग्रुप ट्रेंड क्या है हम समझ लेते हैं उसको. फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो कि एटॉमिक नंबर जो हमें मालूम है 7, 15, 33, 51, 83. तो ये जो ट्रेंड है, अब आपको मालूम है कि 7 और 8 का जो डिफरेंस है और उसके बाद 18 का, फिर से 18 का और 32 का. अच्छा, एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास व्हिच इज इन इंक्रीजिंग एज पर रेगुलर ट्रेंड जो हमें मालूम है. डेंसिटी, तो दैट इज आल्सो इंक्रीजिंग ट्रेंड. तो क्या रीजन हो सकता है? डेंसिटी व्हिच इज इंक्रीज व्हाइल गोइंग डाउन इन द ग्रुप. जैसे कि नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर आप जाते हो तो डेंसिटी आल्सो इंक्रीज. तो डेंसिटी इज इक्वल टू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. तो यहां पे हम समझ सकते हैं कि एटॉमिक मास जो इंक्रीज हो रहा है तो उसके मुकाबले में जो वॉल्यूम है इट इज नॉट इंक्रीज मोर देन कंपेंसेट. जो इंक्रीज ऑफ द वॉल्यूम है वो इतना नहीं हो रहा है जितना कि मास इंक्रीज हो रहा है, तभी तो डेंसिटी बढ़ेगी. तो डेंसिटी व्हिच इज इंक्रीजिंग बिकॉज़ ऑफ दैट रीजन यू कैन अंडरस्टैंड कि जो मास बढ़ रहा है, मास इंक्रीज हो रहा है, द वॉल्यूम व्हिच इज नॉट इंक्रीज एट दैट एक्सटेंट. चलो, अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी. तो यहाँ पे मैंने इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीजिंग ट्रेंड इसलिए लिखा है क्योंकि ये रेगुलर ट्रेंड में है. अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो कि रेगुलर ट्रेंड में है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है. अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप इसको रिफर कर सकते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कि एक रेगुलर ट्रेंड में होती है डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर जाएंगे तो क्या होगी? डिक्रीज होगी. एंटीमनी और बिस्मथ दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सिमिलर है जो कि डिक्रीजिंग ट्रेंड में है. कोवेलेंट रेडियस, तो देखिए अब यहाँ पे कोवेलेंट रेडियस में हमें ये जानना है कि जैसे कि ये इंक्रीज जो है 70 टू 110, 110 टू 120, तो सिग्निफिकेंट जो इंक्रीज है कोवेलेंट रेडियस का वो इंक्रीज आपको जब आर्सेनिक से बिस्मथ की ओर जाते हो तो बिस्मथ और एंटीमनी और बिस्मथ के बीच which is only 7 डिफरेंस, 7 पिकोमीटर का जो डिफरेंस आप देख रहे हो 141, 148. तो यहाँ पे आपने एक बच्चों एक टर्म समझा होगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट. तो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से यहाँ पे जो रेडियस का ट्रेंड है वो एक्चुअली जो इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे ग्रुप में जा रहे हैं, हमको मालूम है जो हमने पहले से सीखा हुआ है कि शेल which is adding the shell while going down in the group, शेल ऐड होते हैं तो उसकी वजह से जो रेडियस भी है तो वो इतनी इंक्रीज होनी चाहिए. बट यहाँ पे होता क्या है कि व्हाइल आर्सेनिक टू एंटीमनी, जो डी ब्लॉक है उसके इलेक्ट्रॉन और एंटीमनी टू बिस्मथ, डी और एफ ब्लॉक, ये दोनों के इलेक्ट्रॉन जो शेल डी और एफ ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो रहा है. इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से डी और एफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन का इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है और इस रिपल्सन की वजह से जो शील्डिंग इफेक्ट है, जो आपने समझा कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट ये होता है कि जो इनर शेल है वो आउटर शेल को शील्ड कर रहा है. मतलब कि इनर शेल का जो इंटर जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो उसकी वजह से आउटर शेल का जो अट्रैक्शन वो डिक्रीज हो जाता है, मतलब तो उसको शील्ड करता है आउटर शेल को, तो उसे हम शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं. अब ये शील्डिंग इफेक्ट व्हेनेवर वी गो डाउन इन द ग्रुप, तो शील्डिंग इफेक्ट वैसे देखने जाओ तो इंक्रीज होती है, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा कि शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज होगी. अब क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है डी और एफ ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है. अब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से ये क्या कर रहा है? शील्ड नहीं कर पा रहा है, आउटर मोस्ट शेल की जो इलेक्ट्रॉन है उसको शील्ड नहीं कर पा रहा है. इसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. और शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज होने की वजह से
यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो ट्रेंड है वो रेगुलर नहीं है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं है, तो दैट इज ड्यू टू इनर्ट, करेक्ट। अच्छा, अभी तो बच्चों कोवेलेंट रेडियस ट्रेंड आपको समझ में आ गया है। नाउ सी मेल्टिंग पॉइंट, इफ यू सी 63 370, आप देख सकते हो कि ड्रास्टिकली इंक्रीज है। आप फास्फोरस और आर्सेनिक की तरफ जाते हो तो बिकॉज ऑफ डी शेल यहाँ पे जो साइज है वो एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की वजह से वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होता है। बट आफ्टर दैट आप ये देख सकते हो कि 904 544 जो क्या दिखा रहा है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज दिखा रहा है। पहले इंक्रीजिंग ट्रेंड में है तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इंक्रीज व्हाइल गोइंग डाउन इन द ग्रुप। बट आफ्टर दैट आर्सेनिक आप देख सकते हो कि एंटीमनी और बिस्मथ यहाँ पे ये डिक्रीज हो रहा है। तो दिस मेल्टिंग पॉइंट विच इज डिक्रीज, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में ये जो है एलिमेंट्स है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। अब ये जो एलिमेंट है उसके अंदर एटम्स होते हैं। अब ये एटम की जो साइज है, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा ट्रेंड एलिमेंट्स का दिया हुआ है, एलिमेंट्स एटम्स के बने होते हैं। अब जो एटम्स जो अंदर होते हैं जैसे कि एंटीमनी और बिस्मथ, उसकी जो साइज है कुछ ज्यादा ही इंक्रीज है। अब ये साइज इंक्रीज होने की वजह से एक तो इनर्ट पेयर इफेक्ट होती है, दैट इज नंबर 1, जिसकी वजह से यहाँ पे साइज इंक्रीज हो रही है लेकिन साथ ही साथ इनर्ट पेयर इफेक्ट हो रही है जो हमने देखा, जिसकी वजह से वो 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। वो आगे मैं डिस्कस करूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ये 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, उसकी टेंडेंसी 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की है। तो इसलिए यहाँ पे उस 3 कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी लगती है वो कम लगती है, दैट इज नंबर 1। और सिग्निफिकेंट रीजन यहाँ पे हम ये बता सकते हैं कि जो एलिमेंट है उसके अंदर जो एटम्स है उसकी जो साइज है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज, एंड ड्यू टू दैट इंक्रीजिंग साइज इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन इज डिक्रीज। और मेन पार्ट क्या प्ले करता है मेल्टिंग पॉइंट में, जो इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन है जिसको हम वैन डर वाल्स फोर्स बोल सकते हैं, वो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। बट यहाँ पे वो साइज इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन डिक्रीज होता है। ड्यू टू डिक्रीज दिस इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज होता है। तो हमें यहाँ पे उसको कम एनर्जी देनी पड़ती है मेल्टिंग पॉइंट, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो melting point which is decreased because of that inter-atomic interaction which is decreased. Why? Because the size is significantly increased in antimony and bismuth. तो bismuth में because of and it is a huge size in bismuth. So inter-atomic interaction which is quite less. Okay, तो आपको स्टूडेंट्स आपको ये ट्रेंड समझ में आ गया होगा। यहाँ पे भी बॉइलिंग पॉइंट वैसे देखने जाओ तो सिग्निफिकेंट ट्रेंड में है। बॉइलिंग पॉइंट की जो बात है वो मेल्टिंग लिक्विड से बॉइल स्टेट की ओर होती है, तो उसका जो फिजिकल ट्रेंड है वो अलग है। यहाँ पे जो फिजिकल ट्रेंड है वो रेगुलर ट्रेंड में है, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। द ओनली थिंग यहाँ पे वही रीजन हम बता सकते हैं कि बिस्मथ में बिकॉज ऑफ द साइज व्हिच इज सिग्निफिकेंटली मोर ऑफ द एटम्स इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन इज डिक्रीज। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि क्यों यहाँ पे डिक्रीज हो रही है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो फॉर स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैंने कुछ एक खास जानकारी जो आपके नॉलेज के लिए भी है। अब इसके बाद वाले जो वीडियो है उसमें मैं ऑक्सीडेशन स्टेट का ट्रेंड समझाऊंगा। इस ऑक्सीडेशन स्टेट और साथ में केमिकल प्रॉपर्टीज को मैं डिस्कस करूंगा। तो खास अगर आपको पसंद आया है ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स स्टूडेंट्स।